हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। यूपी पुलिस में जिन बच्चों का भी डीवीपीएसटी के लिए चयन हुआ है उन सभी बच्चों के लिए बहुत काम का वीडियो है। मुझे लगता है हर बच्चे को देखना चाहिए। और उसके अलावा आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानने को मिलेंगी कि जो लास्ट टाइम पे आपकी भागदौड़ करवा देती हैं। और चूंकि अब बहुत समय बचा नहीं है, आपको ये मालूम है कि दिसंबर के तीसरे सप्ताह की बात आपसे की है डीवीपीएसटी चेक कराने के लिए। और डॉक्यूमेंट्स का एक डर यूपी पुलिस में हमेशा बना रहा है, बना रहता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब फॉर्म भरते हैं तो डॉक्यूमेंट्स को उतना सीरियसली नहीं लेते। लेकिन अब ये डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बच्चे तक, मतलब कोर्ट तक बच्चों को जाना पड़ता है। अगर वो पहले से थोड़ी सी सावधानी रख लें तो उन कोर्ट वोट की झंझट की शायद जरूरत ना पड़े। तो बच्चों, इसके बारे में थोड़ा अगर हम अभी सीरियस हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ पा लेंगे हम। जैसे सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैं बात करूंगा आज इस वीडियो में। और बहुत सारे बच्चे लगातार कह रहे हैं सर आरडब्ल्यूए का रनिंग मॉक ट्रायल हो जाता तो बहुत बढ़िया रहता। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा कि हम मॉक ट्रायल बहुत जल्दी प्लान कर रहे हैं सभी बच्चों के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आएंगे। तो हम इसको भी दो पार्ट में सोच रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको हम करा दें मॉक ट्रायल को, कि इतने डिस्ट्रिक्ट का इस दिन और इतने डिस्ट्रिक्ट का इस दिन। और आपको ये भी मालूम है कि अगर हम आजकल कराएंगे तो यहाँ पर पॉल्यूशन की स्थिति, दिल्ली के आसपास की स्थिति खराब है। शायद वो भी सुधर जाए थोड़ा, उसका भी हम लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई एक फिजिकल मॉक ट्रायल, बिजनौर का जो जिला प्रशासन है बहुत ही जागरूक है बच्चों के प्रति। उन्होंने तो 1100 लाइब्रेरीज गांवों में बनवा दी फ्री ऑफ कॉस्ट। और उन लाइब्रेरीज से 600 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है पढ़कर उन लाइब्रेरीज में डीवीपीएसटी के लिए। तो वहाँ के सीडीओ और डीएम साहब ने एक बहुत अच्छा फिजिकल मॉक ट्रायल कंडक्ट करने जा रहे हैं, वो हमसे ही बात की है उन्होंने। तो वहाँ फिजिकल मॉक ट्रायल 30/11 को, ये बिजनौर के बच्चों की जानकारी दे रहा हूँ, 30/11 यानी कल का ही है, 30/11/2024। इसमें बहुत सारे फिजिकल कोच भी बुला रखे हैं ताकि आप लोगों को एक सही गाइडेंस भी दे सकें। लेकिन ये बिजनौर के बच्चों के लिए ही है। और इसमें मैं भी पहुंचूंगा, यानी हमारी टीम भी पहुंचेगी। और मैं भी कुछ कोचेस लेकर के जाऊंगा। और अगर डाइट चार्ट या किस तरह से आपको अपना शेड्यूल रखना चाहिए, दौड़ से दौड़ का समय अगर कम नहीं हो रहा है तो किस तरह से करें, क्योंकि आगे आगे बहुत ठंड आएगी तो फिर समय कम करना थोड़ा मुश्किल होगा। इस समय वो घटाया जा सकता है अगर समय कम करना चाहो तो। भाई ये बिजनौर में नेहरू स्टेडियम है, कोई नेहरू स्टेडियम बिजनौर, ये उनका जिला प्रशासन है भाई, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। हम तो बस उन्होंने इनवाइट किया और हम जा रहे हैं बच्चों के बीच में, क्योंकि हमें ये अनुभव है तो हम वहाँ बता सकें कि इस तरह से आयोजित करना है। तो हम मतलब वहीं रहेंगे तब तक। तो नेहरू स्टेडियम बिजनौर, तो जो बिजनौर के बच्चे हैं उनके लिए बहुत खुशी की बात है। और ये होगा सुबह 9 बजे से, 9 AM से। ठीक है, तो फिजिकल मॉक ट्रायल कल, बिजनौर के बच्चे सभी यहाँ पहुंचे। और जिसकी अभी कम है ज्यादा है उसका चिंता ना करें, बहुत कुछ लेकर के जाओगे इस मॉक ट्रायल से। और वो आप फिजिकल में फेल ना हो बिजनौर के बच्चे, इसलिए वहां के जिला प्रशासन ने ये व्यवस्था की है। ठीक है, सीडीओ साहब हैं, बहुत एक्टिव है वहां, आईएएस ही हैं वो, 2018-19 बैच के। चलो, तो अभी मैं बात कर लेता हूं इस वीडियो के बारे में, जिसकी देखिए इसमें आपको ये मालूम है कि दिसंबर के तीसरे सप्ताह में आयोजित होना है आपका क्या डीवीपीएसटी। अगर मैं बात करूं तो ये 20 दिसंबर से आप मान सकते हो मोटा मोटा, क्योंकि तीसरा सप्ताह 21 को खत्म मानते हैं और 21 को ही काम शुरू करते हैं। तो रिजल्ट में तो यही हुआ, वो भी तीसरे सप्ताह, और इन्होंने तीसरा सप्ताह ही ले रखा है हर चीज का। जनवरी के तीसरे सप्ताह में ये कह रहे हैं हम रनिंग स्टार्ट कर देंगे, तो 20 जनवरी से आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और बहुत दिन नहीं चलेगी, बहुत सारे ग्राउंड्स में रनिंग होगी, तो रनिंग बहुत ज्यादा दिन नहीं चलनी है आपकी। तो आप ये मान लो कि 10-12 दिन में खत्म कर देंगे, हो सकता है जनवरी में ही खत्म हो जाए। और चूंकि ठंड की दौड़ गर्मियों से मुश्किल होती है, इस बात को आप हमेशा अपने दिमाग में रखना, तो इसको हल्के में मत लेना।
एक आध अगर ऐसा है कि सर नंबर तो बहुत है पर थोड़ा दौड़ से डर लगता है, मार तो लेता हूं टाइम में लेकिन भीड़ में घबराहट होती है, तो फिर क्या करें? इसका इलाज सिर्फ एक ही चीज है बच्चों, इसका इलाज कि आप जो है भीड़ में, यानी जहां आपको ग्रुप में दौड़ने को मिल रहा हो, कोई कंपटीशन करवा रहा हो, जैसे हम भी मॉक ट्रायल कराएंगे, बिजनौर में होने जा रहा है कल, तो इस ऐसे मॉक ट्रायल जरूर दे लो एक आध, क्योंकि आपको वहां 80 बच्चों के साथ दौड़ना पड़ेगा यूपी पुलिस के अंदर, जो ऑफिशियल दौड़ होगी। यहां हम आपको हो सकता है 80 या 100 बच्चों का भी हम भी एक ग्रुप बनाएंगे, तो 400 मीटर का ट्रैक होगा, 400 मीटर का ही मिलता है यूपी पुलिस वालों को, जिसके आपको 12 चक्कर लगाने पड़ते हैं लड़कों को और 6 चक्कर लगाने पड़ते हैं लड़कियों को। सबसे बड़ी समस्या यह है, जो पहले हमने महसूस की बच्चों के साथ, कि बच्चों को चक्कर खुद गिनने हैं। फिर भर्ती बोर्ड कैसे गिनता है, मतलब फिर वो लोग कैसे गिनेंगे जो वहां रहेंगे, सबके अलग अलग चक्कर अलग अलग टाइम पे होते हैं। तो एक चिप लगाई जाती है पैर में, और वो चिप बिल्कुल सही काउंट करती है। ऐसा पहले हुआ है कि एक बच्चे ने 20 मिनट में, तो 20 क्या 19 मिनट में पूरी दौड़ करके कंप्लीट हो गया, कंप्लीट खड़ करके खड़ा हो गया, और बिल्कुल आराम से। कितने पर चक्कर मारे? 11 चिप ने बाद में दिखाए, तो फेल हो गया। उसके पास मिनट बहुत थी, 6 मिनट बची थी, पैदल भी चल लेता तो एक चक्कर लग जाता। वो कहता है मैं तो ये था, मैं गिन रहा था, मैंने 12 हो गए मेरे। तो भाई ये जो चीज है ना, बड़ी परेशान करती है दौड़ में। और ऐसा अगर रहा, क्योंकि जहां ज्यादा चक्कर होंगे ना, वहां ये समस्या आएगी। ठीक है, अब चलो मैं आगे बात कर लेता हूं कि जैसे डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करने आज आया हूं, तो आप एक तो ये देख लेना कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके जाने होंगे। तो मूल अभिलेखों से वो आपका मिलान करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को, कि आपने जो ईयर में लिखा कि ईयर ऑफ पासिंग आपने फॉर्म में भरी है ना, तो वो ईयर ऑफ पासिंग आपसे मैच कराएंगे। एक फॉर्म जो आपने भरा है, वो फॉर्म लेकर के जाना पड़ता है। उनके पास भी होता है, पर आपको भी लेके जाना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर मेरे पास तो वो फॉर्म नहीं है। और उस टाइम पे मैंने बोल रहा था कि जब आप फॉर्म भर रहे थे, कि इस फॉर्म को संभाल के रखना डीवीपीएसटी में जरूरत पड़ती है। अब वो समय आ गया है, अब आपको उस फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। अगर देख लीजिए, सुंगा के रख लो उसको। अगर नहीं रखा है तो भाई आपको सीधा वहां से वो मिल तो जाएगा उनकी ऑन रिक्वेस्ट पे, पर वो थोड़ा परेशान कर देंगे आपको, उसमें कर सकते हैं मतलब, हालांकि उनके पास होता है। ठीक है, बाकी जो आपने एज वगैरह में छूट ली है, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ये सर्टिफिकेट तो आपको लेकर के जाने पड़ेंगे। और जिसने एज में छूट नहीं ली है 3 साल की, तो सबको ही मिली, तो वो तो छूट नहीं है। मान लो जनरल वालों को, तो उनको एज का कोई प्रूफ लेकर के नहीं जाना है। ईडब्ल्यूएस वालों को एज का कोई प्रूफ नहीं लेके जाना है, लेकिन ओबीसी को, एससी को, एसटी को, अदर स्टेट वालों को कोई प्रूफ की किसी तरह की आवश्यकता नहीं। अदर स्टेट वालों को बहुत कम डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और यूपी के जनरल वालों को बहुत कम, बराबर चाहिए दोनों को। मैं बताऊंगा उन बातों को भी। बच्चे आपको इतना मालूम है कि जो डीवीपीएसटी में क्या काम होता है, जो डीवीपीएसटी में क्या काम होगा, एक तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होगा, इसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक हो जाएंगे। दूसरा, आपके यहाँ हाइट, चेस्ट, वजन, 3 चीज नापी जाती हैं। हाइट, चेस्ट, वजन। तो अब यहां हाइट कितनी है? 168 सेंटीमीटर हर लड़के की हाइट चाहिए, चाहे वो ओबीसी से, चाहे वो ईडब्ल्यूएस से, चाहे वो जनरल कैटेगरी से, चाहे वो एससी से है। लेकिन अगर वो लड़का एसटी कैटेगरी का है, तो एसटी यूपी में है भी बहुत कम वैसे लोग, तो कट ऑफ भी काफी लो इसलिए जाती है। 160 सेंटीमीटर हाइट चाहिए मात्र। ठीक है, अगर चेस्ट कितनी चाहिए, तो चेस्ट भी देख लीजिए, 79 टू 84। दिल्ली पुलिस से कम चाहिए, वहां 81 टू 85 चाहिए। तो 79 टू 84 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का कम से कम फुलाव होना चाहिए। यानी आप ऐसे चेस्ट पे नॉर्मल खड़े हो जाओ, फिर सांस भर के फिर ये चेस्ट नापी जाती है, तो 5 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट में फुलाव आना चाहिए। नॉर्मल करना। बच्चे इसमें क्या करते हैं कि सर फुलाव जिनको कम आता है, वो पता क्या होता है, वो पहले ही टाइट करके ऐसे खड़े हो जाएंगे चेस्ट को, उनकी टाइट करके आ रही है भाई 82 आ गई, लेकिन फुलाव पता लगी 82 से 86 ही गया, तो भाई आप बहुत दिक्कत में आ जाओगे। तो कोशिश ये करो कि पूरा सांस निकाल दो, एकदम नॉर्मल हो जाओ और सांस निकाल के खड़े हो जाओ अगर आपकी पूरी है तो फिर आप फिर सांस भर लो। इसकी प्रैक्टिस कर लेना। 5 सेंटीमीटर का फुलाव आना चाहिए, नहीं आता है, कुछ बच्चे फुलाव में बाहर होते हैं, इस बात का ध्यान रखना।
ठीक है। तो इसका अब यहां पे क्या, जिसकी कम है थोड़ी सी, जिसको लगता है सर मेरी कम है लेकिन मैं फुलाव 8-9 सेंटीमीटर तक दे देता हूं, तो फिर आप थोड़ा सांस रख लो, पहले ही प्रैक्टिस करके जाओ कितना सांस रखना है, ताकि 79 आ जाए, फिर थोड़ा सा और सांस भर लो, 5 का फुलाव तब भी दे दोगे। तो ये एक फायदा होता है, मतलब जिनका फुलाव ज्यादा हो जाता है, और 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना अनिवार्य है, इस पर बाहर होते हैं बच्चे, इस बात का ध्यान रखना बच्चों। 152 सेंटीमीटर लड़कियों की हाइट है, 147 सेंटीमीटर एसटी की लड़कियों की हाइट है। 40 किलोग्राम वजन चाहिए, क्योंकि यहां चेस्ट नहीं नापी जाती लड़कियों की, तो यहां वजन और हाइट दो चीज नापती हैं। वजन महिला अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम है। अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर अधिकतम वजन कितना है, मतलब ओवरवेट में भी निकलते हैं, क्योंकि आजकल तो मोटे ज्यादा हो रहे हैं, पतले तो पतली समस्या नहीं है, मोटाई समस्या है। और पता नहीं होता कि लड़की को देख करके आप नहीं बता सकते कि ये लड़की ओवरवेट में बाहर हो जाएगी, मतलब इतना ओवरवेट में एसएससी जीडी जैसे में होते हैं बाहर। यूपी पुलिस में मैंने अब तक नहीं सुना कोई भी बच्चा कि ओवरवेट में बाहर हुई हो, ठीक है। लेकिन यहां कम वेट में बाहर हो जाते हैं, तो क्या 40 किलोग्राम होना जरूरी है? बच्चों 39.5 तक मैंने पास होते हुए देखे हैं बच्चे, इवन 38.5 पे भी बच्ची पास हुई थी एक। इससे बहुत नीचे है तो फिर दिक्कत होगी। उन्हें यह डर रहता है कि अगर इसका नहीं बढ़ा ट्रेनिंग तक तो फिर हम पे, हालांकि वजन में वो थोड़े से होते हैं, जैसे हाइट में वो स्ट्रिक्ट रहेंगे। हाइट में स्ट्रिक्ट इसलिए रहते हैं कि हाइट नहीं बढ़ सकती, वो कभी भी नापी जा सकती है, लेकिन वजन में ये रहता है बीमार हो गई होगी, घट गया होगा, तो इसलिए वो वजन में बहुत स्ट्रिक्ट नहीं रहते। वो भी आपको पास करने के लिए ही है, वहां फेल करना उनका उद्देश्य नहीं है। तो कोशिश ये होती है, यार बच्चा मैं एग्जाम पास करके आया है, अब इसको थोड़ा सा सहारा लगा दो। तो वेट का एक आध केस आता है तो वो कर लेते हैं उसमें एडजस्टमेंट खुद से ही, मतलब मानवता के उस पर मैं कहूंगा। बच्चे ये तो हुआ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे उसके बारे में अभी बताऊंगा। पहले मैं उससे पहले दौड़ के बारे में बता देता हूं, जो आपकी 20 जनवरी के आसपास से होगी। तो जिसमें 4.8 किलोमीटर दौड़ है 25 मिनट में लड़कों के लिए, यानी 400 मीटर का आप चक्कर जहां प्रैक्टिस करो वो भी 400 मीटर का ही बनाकर करना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो उसके आपको 12 चक्कर मारने पड़ते हैं, 12 चक्कर 13 भी मार लो अगर 350, 375, 380 का बनता है, क्योंकि एग्जैक्ट ट्रैक नहीं बन पाते हैं कई बार, ठीक है, अगर प्रोफेशनल नहीं है तो। 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में लड़कियों की दौड़ मुश्किल है। देखो लड़कियां बहुत बाहर होती हैं यूपी पुलिस की दौड़ में, लड़के बहुत कम बाहर होते हैं। लड़कियां क्यों होती हैं? क्योंकि इनका रेशो बहुत ज्यादा है, मतलब ये दिल्ली पुलिस से भी मुश्किल दौड़ मानी जाती है लड़कियों के लिए। 1600 मीटर 8 मिनट में आसान है, 14 मिनट में 2400 मुश्किल है, इतना आप समझ लेना, ठीक है। तो लड़कियां इसको हल्के में ना लें। अगर आप ये मार पाते तो लड़कियों को जो कट ऑफ के किनारे पे भी है ना, वो भी बहुत सेफ है, मैं ये मानता हूं, क्योंकि लड़कियों की इनको सेकंड मेरिट लगानी ही पड़ेगी। जाडो में दौड़ है, बहुत लड़कियां बाहर होंगी, हो सकता है वैकेंसी के जितनी वैकेंसीज हैं उतनी लड़कियां भी पास ना हो। बच्चे देखिए, एक तो होता है कि सर हम बाहर अभी भी 2.5 से 3 गुना बच्चे ज्यादा हैं, कि 60,000 वैकेंसी हैं, 1,74,000। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, पर मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं यहां पे कि अभी भी बहुत सारे बच्चे बाहर होने हैं। 1,14,000 बच्चों को बाहर होना है, 60,000 बच्चे अंदर होंगे। फिर मेडिकल में उतने ही पास करते हैं जितनी ये वैकेंसी है, मेडिकल में एक्स्ट्रा पास नहीं करते, ना कोई वेटिंग लिस्ट आती है। चाहे मेडिकल में 5,000 बाहर हो गए, 55,000 इनकी वैकेंसी फिल हुई है, 5,000 को अगली वैकेंसी में जोड़ देते हैं। ये इनका रहा है, पहला रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं। तो मैं आपसे इतना कहना चाह रहा हूं बच्चों कि अगर जो बच्चे अभी बाहर हुए हैं वो थोड़े हताश तो हैं, आप लोग बहुत खुश हो कि आप एंटर कर गए, आप डीवीपीएसटी के लिए जा रहे हैं, लेकिन जो किनारे पे बच्चे हैं मैं आपसे बोलूंगा कि आप अपनी पढ़ाई भी साथ साथ करते रहना, क्योंकि फिर आप लास्ट में जाकर के जब आपको पता चलता है फाइनल मेरिट से बाहर होते हैं, भगवान ना करे कोई हो, पर होते हैं,
तो फिर वहां एक दुख रह जाता है, यार इससे तो पहले ही बाहर हो जाते, कम से कम मैं अपने आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम को बहुत अच्छे से देता, एसएससी जीडी को बहुत अच्छे से देता, क्योंकि जब इसकी फाइनल मेरिट आएगी ना आपके पास एसएससी जीडी बचेगा ना आपके पास आरपीएफ कांस्टेबल बचेगा। तो मैं उन बच्चों से भी कह रहा हूं कि जो बहुत किनारे पे हैं, जिनका एक दो, मैंने नॉर्मलाइजेशन का आइडिया क्यों दिया आपको, इसलिए दिया कि आप अपना आइडिया लगा सको। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल एग्जैक्ट दे दिया, उससे एक दो नंबर ज्यादा भी हो सकता है उन शिफ्टों में नॉर्मलाइजेशन, हाँ हो सकता है हमें वो बच्चा ना मिला हो, पर मैं आपको एक पर्सनल सलाह दे रहा हूं अपना बच्चा समझ के कि मेरे भाई, अगर आप किनारे पे हैं या आपके 2 3 4 नंबर 5 नंबर ज्यादा हैं, तो आप एक काम करना, आप रनिंग तो जरूर करना, पर साथ साथ आपके जो आने वाले एग्जाम है उसकी पढ़ाई को मत छोड़ना, उनको करते रहना, ठीक है। ये एक आपको एक पर्सनल सलाह है, आप चाहे इसको जैसे भी ले लेना, उससे मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है बच्चों, अभी मैं आपकी पीएसटी डीवीपीएसटी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट बताने जा रहा हूं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स पर आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ग्रीन पेन से आपको दिख जाएगा, हाँ दिख जाएगा। देखो बच्चों, फोटो आईडी चाहिए, आधार कार्ड अगर आपके पास है तो बेस्ट है, इसको लेकर के जाना। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे, सर आधार कार्ड में ना मेरे में कुछ गलती है, तो आप आधार कार्ड तब भी लेकर के जाना, और साथ में इनमें से कोई सी जिसमें आपकी जिसपे एग्जैक्ट डिटेल हो उस आईडी को साथ ले जाना, ठीक है। और फिर एक और बात बता देता हूं, क्योंकि फिर भी वहां प्रेफरेंस आधार कार्ड को दी जाएगी, फिर भी वो अगर आपको दिक्कत करें और आपको लगता है कि मुझे दिक्कत कर सकते हैं, तो फिर एक काम करना, स्टेट की भर्ती में एक बहुत अच्छी चीज चलती है जिसको बोलते हैं एफिडेविट। सर स्पेलिंग में देख लेना, स्पेलिंग पे मत जाना। तो एफिडेविट, तो भाई इस एफिडेविट हर यूपी पुलिस की भर्ती में मांगा चला, यूपी कांस्टेबल हो या सब इंस्पेक्टर हो, ठीक है। तो इसको बनवा करके ले जाना कि मेरे आधार कार्ड में ये स्पेलिंग गलत है, मैंने नया अप्लाई कर दिया, ये बात लिख देना, ठीक है। तो वो मान लेते हैं, और मैं जल्दी ही जब मेरा आधार कार्ड पे करेक्ट होकर आ जाएगा आपको सबमिट करा दूंगा। ये सब एफिडेविट पे कहानी लिख के आप जो है बता सकते हो, या मेरा एक्चुअल नाम यही है। एफिडेविट पे हमें यही घोषणा पत्र देना पड़ता है कि मेरा एक्चुअल नाम ये है, एप्लीकेशन नहीं है वो, सॉरी मैं गलत बता गया कि ऐसे ऐसे बन जाएगा, वो नहीं देना, हमें देना कि मेरा एक्चुअल नाम क्या है, ठीक है। आधार कार्ड में घोषणा कर देना कि ये गलत है। चलो, यूपी पुलिस सॉरी डीवी एडमिट कार्ड आपका साथ आएगा ही, उसको जरूर लेकर के जाना है। यूपी पुलिस एप्लीकेशन फॉर्म, ये वही फॉर्म है जो आपने वही डालते हो दिसंबर जनवरी में भरा होगा, दिसंबर के आसपास, तो इस फॉर्म की प्रिंट आउट जरूर रखनी है अपने साथ। 10th 12th की मार्कशीट सनद जिनके पास अलग अलग है, उनको सनद मार्कशीट यानी 2 डॉक्यूमेंट्स दोनों ही क्लास के, और किसी किसी की सनद मार्कशीट एक में ही आ गई है तो उनको एक एक डॉक्यूमेंट्स, वैसे 4 बनते हैं कायदे से, तो आप देख लेना आपके पास कितने हैं। हाँ ठीक है, अब एक ये शायद 2010 के बाद का सबका है ना, ठीक है। ग्रेजुएशन 3 साल की मार्कशीट, ये हाँ ये बहुत सारा कंफ्यूजन बच्चों में रहता है कि सर ग्रेजुएशन, अगर आपने ग्रेजुएट भरा है फॉर्म में तो आपको ग्रेजुएशन की 3 साल की मार्कशीट ले जानी पड़ेंगी अलग अलग। डिग्री भी चाहिए? नहीं, डिग्री की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, पर 3 साल की मार्कशीट अलग अलग चाहिए। अगर ग्रेजुएशन नहीं भरा है तो मत लेके जाइए, फिर 12th तक ही चल जाएगा। डिग्री है तो ले जाओ, नहीं तो कोई बात नहीं है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सर्टिफिकेट या जाति प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, तो ये तो आपको लेकर के ही जाना है, ठीक है। और ये किस डेट के बने हुए होने चाहिए, बच्चों में ये कंफ्यूजन होगा, तो भाई उन्होंने डेट दी थी नोटिफिकेशन में, एक बार लगा दो यार, देखिए क्या डेट आ रही है, मैं पढ़ लेता हूं कि 1 अप्रैल 2023, जैसे ओबीसी है तो जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2023 या उसके बाद का, किंतु इस भर्ती हेतु निर्धारित आवेदन करने की अंतिम तिथि का निर्गत होना चाहिए। ओबीसी सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद का, और जो आवेदन की अंतिम तिथि थी उससे पहले का,
बना हुआ ना चाहिए, ये नोटिफिकेशन में लिख दिया है। अगर आपको इससे पहला बना हुआ है ओबीसी का सर्टिफिकेट तो वो भाई नहीं चलेगा, और ये नॉन क्रिमिनल लिखा होना चाहिए ओबीसी के पे, तो ही फायदा मिलता है। वो मिल जाएगा आपको। 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही मेरे ख्याल से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी चाहिए, वो भी यही डेट है ऑलमोस्ट। मूल निवास कितना पुराना चाहिए, तो भाई मूल निवास जो है ये आपको कितना भी पुराना चल जाएगा, इसमें कोई भी डेट नहीं लिखी थी। ठीक है, क्लियर। हाँ, नेक्स्ट 8-10 पासपोर्ट साइज फोटो ले जाएं। वैसे 2 ही लिखे हुए आएंगे एडमिट कार्ड में, कलरफुल फोटो 8-10 ले जाएं, अच्छा ही रहेगा। और जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में फोटो लगा है अगर वो ले जाएंगे तो बेस्ट है। अगर वो बच रहे हैं तो 2 ही बच रहे हो, 2 ले जाना वो, और 5-6 नए खिंचवा लेना। ठीक है, नई तरह। और अगर वो नहीं है तो नए भी खिंचवा लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों हाथों की सभी उंगलियों को साफ रखें। वो बायोमेट्रिक वगैरह कराते हैं तो मेहंदी मेहंदी लगा लेते हो आप, तो दिक्कत हो जाती है ना। तो उस तरह की लड़कियां इस पर विशेष ध्यान दें। कटे फिटे अगर हाथ होते हैं तो फिर दिक्कत आती है बायोमेट्रिक में। एसएससी तो आजकल इनको विदहेल्ड में डालने लगी है। अगर किसी के माता पिता के नाम की स्पेलिंग में एरर है या किसी डॉक्यूमेंट में कोई एरर है तो तहसील से एफिडेविट ले जाएं। माता पिता के नाम में या कोई और डॉक्यूमेंट्स में जिसमें आपको शक लग रहा हो तो एफिडेविट दौड़ता है यूपी पुलिस के अंदर, वो चलेगा। ठीक है, 2-2 फोटोकॉपी के सेट सभी डॉक्यूमेंट्स के। इन सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने बताए हैं इनके 2-2 सेट और अपने साइन मार लेना ऐसे करके। ठीक है, गजेटेड ऑफिसर के साइन बहुत मुश्किल है, चांस नहीं है, वो आते हैं। पहले होता था कि भाई गजेटेड ऑफिसर के साइन होते हैं, पर अभी वेट कर लेना, साइन तब मार लेना जब एडमिट कार्ड पर लिखा आएगा ये बातें। ठीक है, कि भाई सेल्फ टेस्ट मांगे हैं गजेटेड ऑफिसर के, भाई सेल्फ टेस्ट ही मांगेंगे। और गजेटेड ऑफिसर या सेल्फ, तो इसको अभी वेट कर लो। एक है बच्चों आपका करेक्टर सर्टिफिकेट की बात, लास्ट पॉइंट, करेक्टर सर्टिफिकेट। अब इस पे भी आता है, ये आपके एडमिट कार्ड में लिखा आ जाएगा करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। तो फिर कैसे करेंगे सर करेक्टर सर्टिफिकेट के लिए? तो भाई करेक्टर सर्टिफिकेट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप इसको अपनी तहसील से, अपने पटवारी से या अपने ग्राम प्रधान से बनवा करके रख लीजिए, इतना तो कर लीजिए फिलहाल। ठीक है, बाकी आगे देखा जाएगा। हालांकि इसमें जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बच्चे कहते हैं सर मेरे पास नहीं है, तो कोई नहीं, बाद में टाइम दे दिया जाता है। वैसे सबसे बेस्ट होता है आप स्कूल से, क्योंकि ये स्कूल से ही बनवा के वो वैलिड इसको मानते हैं। अपने स्कूल से जहां से भी आपने 12th की है, कई बार वो बना देते हैं, कई बार वो थोड़े नखरे करते हैं, तो भाई बनवा लेना कि मैं यहां से पढ़ा हूं। वो एक टाइम पीरियड कहते हैं कि भाई हम तो उसी टाइम का बना सकते हैं, जब आप पढ़े थे तो उसी टाइम का बना दीजिए, वो भी चल जाता है। ठीक है, चलो, तो ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने रेडी करवा लीजिए बच्चों। नेक्स्ट, हाँ, एसटी का भी, एससी का भी सर्टिफिकेट, इन पर डेट नहीं है, कितने भी पुराने हो ऐसी कोई डेट नहीं दी है इनकी। चलो, लेकिन ओबीसी के में क्रिमिनल नॉन क्रिमिनल का चक्कर होता है, इसलिए डेट देते हैं। ईडब्ल्यूएस हर साल नया बनता है, इसलिए डेट देते हैं वहां। यहां पर आप देखिए, कुछ सवाल है आपके मन में जो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स देख करके हमारे पास तक पहुंचे, मैं उनका जवाब भी दे देता हूं। नाम के आगे लड़कियां हैं, जैसे केएम लिखा है, मार्कशीट में पर आधार कार्ड में या फॉर्म फिल किया उसमें नहीं लगाया, तो एक एफिडेविट चल जाएगा, ले जाना। ये केएम का कोई बड़ा इशू नहीं है ना। लेकिन नाम की स्पेलिंग में अगर गड़बड़ है या आपने 12th के आधार पर भर दिया तो थोड़ी दिक्कत होगी वहां पे, और कोई जो पैनल है वो उसको एक्सेप्ट कर लेता, कोई आपको घुमाएगा, मतलब हो सकता है ना भी करे एक्सेप्ट। अगर केएम वाले में कोई इशू नहीं है, मतलब वैसे अगर नाम की स्पेलिंग ही तुमने, मान लीजिए आपका नाम है संदीप कुमार राठौड़ और आपने लिख दिया वहां पर संदीप राठौड़, तो कुमार गायब भी कर दिया, तो ये थोड़ी बड़ी मिस्टेक मानी जाती है। माता पिता के नाम में स्पेलिंग अलग है डॉक्यूमेंट में और मार्कशीट में, तो माता पिता के नाम में भी अगर स्पेलिंग अलग है, मार्कशीट वाली अगर आपने भरी है तो बहुत बेस्ट है, बाकी अदर डॉक्यूमेंट्स में अलग है तो आप इसके लिए एफिडेविट ले जा सकते हैं। 10th की मार्कशीट की सही होनी चाहिए, बस इससे नहीं है तो परेशानी होगी। आधार कार्ड में पतिदेव का नाम है और फॉर्म में पिताजी का, यह होता है। ठीक है, तो आप अपना मैरिज सर्टिफिकेट साथ ले जाएं कि मेरी शादी हो गई है, और अपना एक एफिडेविट बनवा कर ले जाएं, मैंने इसलिए ऐसा किया है। ठीक है, मेरी शादी हो गई है और डॉक्यूमेंट ससुराल वाले लगेंगे या मायके वाले, तो
देखिए, अगर आपका शादी हो गई है तो डॉक्यूमेंट अगर आप ससुराल से बनवा लेती हैं तो चलेगा, मैरिज सर्टिफिकेट और साथ में अपने एफिडेविट साथ रखें। और अगर ये नहीं है, शादी भी हो गई है, डॉक्यूमेंट्स आपके मायके वाले हैं, तो सबसे बेस्ट है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो, 12th नहीं की, उसकी जगह डिप्लोमा किया है, क्या मुझे कोई समस्या आएगी? भाई समस्या आएगी, डिप्लोमा समकक्ष नहीं माना जाता। अगर वो कोई मेंशन्ड है कोई डिप्लोमा स्पेशली नोटिफिकेशन में तो चल जाएगा, नहीं तो नहीं चलेगा। मेरे ख्याल से कोई डिप्लोमा चलता नहीं है।